अपने Z50 को निकाल लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सबसे बेहतरीन कैमरा सेटिंग्स का राज खोलने वाले हैं। तैयार हो जाओ अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और शायद आपके दोस्त लोग भी ना कल को ये सोचेंगे कि आपके पास कोई फोटोग्राफी का सुपर पावर तो नहीं आ गया। तो चलो शुरू करते हैं और अपनी नॉर्मल ठीक ठाक सी तस्वीरों को वाह और वाव वाली इमेजेस में बदलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हूं प्रवीण भट्ट। आई एम ए सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। सो आई एम एज्यूमिंग आपको अपर्चर, शटर स्पीड और एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में तो जरूर पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये महंगा Z50 कैमरा ले लिया है। चलो फटाफट चलते हैं अब इस Z50 की सेटिंग्स में। सबसे पहले दोस्तों, शूट करने के बाद आपने अपनी इमेजेस को रिव्यू कैसे करना है, ये एक सवाल रेगुलर लोग मेरे से पूछते रहते हैं। तो इसके लिए आपने अपने मेन्यू बटन को ऑन करना है, गो टू प्लेबैक मेन्यू और इमेज रिव्यू को यहां पे ऑन कर दो। फिर चलते हैं हम फोटो शूटिंग मेन्यू में, जहां पे सारी सेटिंग्स आपको करनी होगी एंड मेजरली सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको इस टैब के अंदर मिल जाएगी। यहां सबसे पहले हम चेंज करने वाले हैं आपकी इमेज क्वालिटी को। वैसे अगर आप मेरे से पूछे तो शूट करते टाइम पे मैं JPEG और रॉ को इकट्ठे सिलेक्ट करके रखता हूं। मेजरली मेरे को इससे हेल्प क्या मिलती है, जब मैं फोटो सिलेक्शन पे बैठता हूं, उस पे अगर आप रॉ इमेजेस को खोलना शुरू करेंगे तो वो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं अपनी फोटोज की सिलेक्शन जो है मैं वो JPEG से कर लेता हूं, और जब फाइनल एडिट पे डालना होता है इमेजेस को तो वो मैं रॉ वाली भेज देता हूं। तो फटाफट आपने अपनी इमेज सेटिंग को JPEG प्लस रॉ में करनी है। काफी लोग शूट करते समय इमेज साइज को स्मॉल पे रखते हैं स्पेस बचाने के चक्कर में, बट मेरा सजेशन आपसे यह है कि इस सेटिंग को आप लार्ज पे चूज कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों वाइट बैलेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगिनर मोस्टली लोग इसको ऑटो पे शूट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तो यहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस तो मिलते ही हैं, लेकिन आई पर्सनली रेकमेंड कि आपको जाना चाहिए कलर टेम्परेचर पे। और इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने केल्विन को अपने हिसाब से, अपनी लाइटिंग के हिसाब से, जिस सिचुएशन में आप शूट कर रहे हैं उससे आप टेम्परेचर को सेट करके शूट कर सकते हैं। पिक्चर कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस Z50 में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आपने अगेन यहां पे इसको ऑटो पे शूट नहीं करना है। मैं पर्सनली शूट करते टाइम पे इसको न्यूट्रल पे सेट करता हूं। और इसके अंदर जो ऑप्शंस है, काफी लोग कैमरा के अंदर ही आप देखेंगे शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं, मिड रेंज को, क्लैरिटी को, कंट्रास्ट को, ये सब चीजों को हिला के सबको सेट करके अकॉर्डिंगली फिर शूट करते हैं। मैं आपको बोलूंगा इसको आप न्यूट्रल पे रहने दे, जीरो पे रहने दे, और इन चीजों को आप बाद में अपनी एडिटिंग के टाइम पे डेस्क पे तब एडिट करें। एक्टिव डी लाइटिंग शूट करते समय एक ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, इसको आप नॉर्मल पे सेट करें। कहीं ना कहीं हाईलाइट और शैडोज एरिया में डिटेलिंग का काम इसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं फोकस मोड पे फ्रेंड्स। इस पे आपको AF/S पे रखना है। मोस्टली जब आप पोजिंग वाले शॉट्स ले रहे हो, जैसे कि फैशन के, मॉडल्स के, जहां वो एकदम स्टिल खड़े में पोज कर रहे हैं आपके लिए वेडिंग्स में, तो ये आपको इस सेटिंग पे रखना है। एरिया मोड में माइक्रो सब्जेक्ट के लिए यू कैन पिक पिन पॉइंट AF पे, और जहां पे आप ग्रुप्स वाले शॉट लेने वाले हैं वहां पे आपको चूज करना चाहिए ऑटो एरिया को AF। काफी लोग ये पूछते हैं कि मैं अपनी फाइल्स को अपना इनिशियल देना चाहता हूं, वो कैसे करें। तो उसके लिए आपको जाना है फाइल नेमिंग एंड चेंज फ्रॉम DSC टू अपने मन चाहे इनिशियल पे। जैसे मैं अपनी फोटोज पे अगर आप बात करें, मेरी इमेजेस आप देखेंगे तो उस पर हमेशा स्टार्टिंग पे PB मिलता है। सो यहां पे सारे जो एक स्टैंडर्ड आपको इमेज फाइल DSC मिल रहा है उसको चेंज करके आप अपना इनिशियल डाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं कस्टम सेटिंग्स मेन्यू में। दोस्तों यहां भी काफी सेटिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। निकॉन कैमरा, अगर हम लो लाइट की बात करें, शूट करते टाइम पे आपको लो लाइट AF पे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप डिम लाइट या लो लाइट पे शूट कर रहे हैं तो इसको ऑन कर लें। जस्ट कीप इन माइंड कि ये वाली जो सेटिंग है सिर्फ सिंगल AF मोड पे चलती है और फोटो शूट के टाइम पे चलेगी, वीडियो पे नहीं काम आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग दोस्तों जो आपने ध्यान रखनी है, स्पेशली जब आप स्टूडियो में शूट कर रहे हैं या रात में वेडिंग्स कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो वो है कि जब आप अपना अपर्चर चेंज करते हो या एक्सपोजर चेंज करते हो तो होता क्या है, जो कैमरा की LCD है, लाइट डिम होने की वजह से आपके सब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं चलता सब्जेक्ट है कहां, फोकस कहां करना है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। तो इस सब्जेक्ट को एक्चुअली कैसे ट्रैक करें, तो इसके लिए गो टू अप्लाई सेटिंग्स टू लाइव व्यू। इसको ऑफ कर देने से आपके LCD की जो लाइट है वो इक्वल हो जाएगी। सो अब अगर मैं शटर, अपर्चर, ISO कुछ भी चेंज
करता हूं तो एलसीडी पे इफेक्ट शो नहीं होगा, जिससे मैं अपने सब्जेक्ट को आराम से देख सकता हूं, फोकस कर सकता हूं शूट के टाइम पे। एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग जिससे आप अपनी बैटरी लाइफ को शूट करते समय और भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, वो है आपका एयरप्लेन मोड, जो आपके सेटअप मेन्यू में आपको मिलेगा। अब इसको ऑन करने से होगा क्या, देखो दोस्तों, जब आपके पास ये नए कैमराज हाईटेक जितने भी आज आ गए हैं, इन सब में एक वायरलेस मोड ऑन होता है, जैसे जिससे आप अपनी वाईफाई सेटिंग्स, ब्लूटूथ, ये सब चीजें आप ऑन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑन रहती है और इसकी वजह से आपकी बैटरी बैकएंड पे यूज होती रहती है। तो हमने इसको ऑफ करना है। इसको ऑन करते ही यू विल सी कि एयरप्लेन का आइकॉन आपको नजर आएगा और ये सभी वायरलेस कनेक्टिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको बेटर बैकअप देगा आपके शूट के टाइम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आउटडोर्स में भीड़ वाले एरिया में शूट कर रहे हैं, किसी इवेंट पे हैं या वेडिंग पे है जहां पे शोर बहुत ज्यादा होता है, तो आपके कैमरा कब फोकस कर रहा है उसके लिए एक बीप का ऑप्शन ऑन करना है एंड वॉल्यूम और पिच अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। दोस्तों अब इस नेक्स्ट सेटिंग से ना आपकी शूटिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो जब हम शूट करते हैं, पहले आप इस जो शटर बटन है इसको क्लिक करते हो, हाफ क्लिक करके फोकस पे सेट करते हो और उसके बाद पूरा क्लिक करके आप शॉट लेते हो। इस प्रोसेस में थोड़ा तो टाइम लगता है, सो इस चीज को हम ईज करने के लिए बहुत ही एक सिंपल सेटिंग कर सकते हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम में आने वाली है। इसके लिए आपने अपने कैमरा के पीछे यहां एक बटन आपको दिख रहा है, ये ऑटो एक्सपोजर लॉक एंड ऑटो एक्सपोजर फोकस वाला, इसको हम यूज में लाने वाले हैं। निकॉन Z50 में क्या आप जानते हैं, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर फोकस। सो आगे वाला जो बटन है हमारा काम करेगा फॉर क्लिकिंग और पीछे का जो हमारा ये AF वाला बटन है ये हमारा फोकस का काम करेगा। सो इसको आप शूट करते समय जब आप नेक्स्ट करेंगे, यहां पे आपने पीछे से दबा के इसको आपने फोकस करना और उसके साथ आप बस क्लिक करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने कस्टम शूटिंग मेन्यू में जाना है एंड ऑटो फोकस पे क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है AF एक्टिवेशन। यहां पे सिर्फ आपने AF ऑन ऑप्शन को ऑन करना है, सिलेक्ट करना है और इससे आपका जो बटन है ये सिर्फ अब क्लिक करेगा। यू सी नाउ स्ट्रेट अप इसको क्लिक कर रहा है, फोकस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। और अब ये पीछे वाला AF वाले बटन को हम कस्टमाइज करते हैं। अब क्लिक ऑन मेन्यू बटन और कस्टम मेन्यू में जाके आपने क्लिक ऑन कंट्रोल करना है। यहां पे कस्टमाइज मेन्यू में नीचे यू विल सी कस्टम कंट्रोल शूटिंग, इस पे आप क्लिक करें एंड यहां पे आपको ऑटो एक्सपोजर वाला बटन जो है इसको सिलेक्ट करना है और सेट करना है ऑन AF पे। सो अब आप देखेंगे कि यहां ऑटो एक्सपोजर वाला जो लॉक वाला बटन है इसको अब हम फोकस में यूज कर रहे हैं। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्लिक करते टाइम पे जो आपका समय है वो कम लगेगा, बिकॉज जो आपका थंब है वो पीछे फोकस वाले बटन पे काम करेगा और आगे अपनी फिंगर से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे। ये वाली सेटिंग जरूर चेक करना और नीचे कमेंट करके बाद में बताना कि इससे आपको कितना ज्यादा फायदा हो गया है अपने शूट के टाइम पे। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जो ये सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, यू विल बी शॉक्ड कि आपकी फोटोग्राफी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। और ये ऐसी सेटिंग है जो काफी लोग जो है वो जानते नहीं है और इसको यूज भी नहीं करते। कैमरा में यहां पे ऊपर आपको U1 एंड U2 का बटन है जिसकी नॉलेज ज्यादातर लोगों को नहीं है। सो अगर आप इवेंट पे वेडिंग्स कर रहे हैं या पोर्ट्रेट करते हो, अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी करते हो, सारा काम एक साथ कर सकते हो, वो भी सिंगल क्लिक पे। काफी मेरे भाई लोग ये सोच भी होंगे कि क्या ये पॉसिबल है। हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो फॉर एग्जांपल आप ग्रुप शॉट्स ले रहे हो और वहां पे हाई अपर्चर यूज करते हो, से F11 F13, ताकि सभी लोग फोकस में रहें। और पोर्ट्रेट शूट करते हुए आप अपने अपर्चर को वाइड रखते हो, लाइक F2.8 या F3.5, ताकि ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिले। सो इसके लिए आपको अपनी सेटिंग्स को U1 एंड U2 पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब इससे एक टाइम में आप सभी शॉट्स ले पाओगे, ग्रुप या पोर्ट्रेट। और इन सेटिंग्स को करने के बाद दोस्तों आप काफी ज्यादा टाइम बचा पाओगे। तो चलो पहले सेटिंग्स करते हैं। सो सपोजिंगली अब आप ग्रुप शॉट्स ले रहे हो एंड यहां पे आप अपने अपर्चर को सपोजिंग 13 पे सेट कर देते हो, शटर स्पीड 1/125 पे रख लेते हैं और ISO जो है आप अपने एक्सपोजर के हिसाब से सेट कर लेते हो। फिर आई बटन को दबा के जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एज पर यू जो आपको अच्छी लगती है आप वहां पे इसको चेंज कर सकते हो। सपोजिंग कि आप पिक्चर कंट्रोल जो हो गया वो आप सेट कर सकते हो, वाइट बैलेंस हो गया, इमेज क्वालिटी हो गया या फोकस मोड हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है हाँ यार मेरे को ग्रुप शॉट्स के लेने टाइम पे मैं सब ये जो सेटिंग्स है वो मैं करना चाहता हूं, इसको आप कर लें। अब आपने क्लिक करना है मेन्यू बटन को एंड देन आपने जाना है सेटअप मेन्यू के अंदर। यहां पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा सेव यूजर सेटिंग का ऑप्शन, इस पे जाने के बाद सेव करो ऑन U1 पे। सो अब आपकी ग्रुप वाली जितनी भी सारी सेटिंग्स है ना वो U1 पे
ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अब U2 की सेटिंग्स के लिए सपोजिंगली आप पोर्ट्रेट्स के लिए अपने कैमरा को सेट करना चाहते हैं, जहां पे आपके हिसाब से यू वांट टू कीप अ वाइड अपर्चर एंड यहां आप चाहते हो कि मैं यार f2.8 पे सिलेक्ट कर लूं, शटर स्पीड स्टैंडर्ड रख लेते हैं और ISO को भी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप सेट कर लें। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आपके हिसाब से बेस्ट सेटिंग्स हैं उसको आप आई बटन को दबा के सारी सेटअप आप एक बार चेंज कर लें। और अब जो हमने पहला जो स्टेप किया था वही हमने दोबारा करना है। अब आपने जाना है मेन्यू बटन में, गो टू सेटअप मेन्यू एंड सिलेक्ट सेव यूजर सेटिंग। अब यहां पे U1 की जगह हमने U2 को सेट करना है। सो अब आप मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हैं एंड यू वांट टू शूट ग्रुप, बस आपने इमीडिएटली U1 पे स्विच करना है और आप देखोगे यहां पे कैमरा की जो सेटिंग है जो हमने बनाई थी पहले वो U1 पे आ गई। और ग्रुप शूट करते हुए कोई बंदा बोलता है आ जाओ मेरे भी कुछ पोर्ट्रेट्स निकाल लो, तो वहां पे क्लिक, आपने सिंपल U1 से U2 पे जाना है। बटन आपने जैसे ही चेंज किया आपकी U2 की सेटिंग्स जो है अभी आप स्क्रीन पे आप सामने देख सकते हैं, इमीडिएटली हो गई। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे टॉप Z50 के सेटिंग्स बताए हैं जो मैं पर्सनली अपना शूट करते हुए यूज करता हूं। सो आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहां पे मेरा आईडी है प्रवीण भट्ट। और अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट है कैमरा की सेटिंग्स को लेकर, नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वुड लव टू आंसर। और लाइक और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।